निफ्टी में डबल बॉटम बन रहा है, क्या बात है। एक्सिस बैंक में फ्लैग एंड पॉल का ब्रेकआउट हुआ है। तो दोस्तों आपने ऐसे बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, डबल बॉटम, डबल टॉप, फ्लैग एंड पॉल, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये सारे दोस्तों हैं क्या? ये सारे हैं दोस्तों चार्ट पैटर्न जो हमें इंडिकेट करते हैं कि हमें किस तरफ ट्रेड लेना चाहिए। तो क्या आप सब भी इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं? तो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर ट्रेड्स। मैं हूं आपका दोस्त भव्य और आज दोस्तों हमारे टेक्निकल एनालिसिस जर्नी का दूसरा पार्ट बनके तैयार हो चुका है। आज दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, क्या काम आते हैं हमारे चार्ट पैटर्न। तो दोस्तों चार्ट पैटर्न जो होते हैं वो हमें इंडिकेट करते हैं कि हमें किस तरफ ट्रेड लेना चाहिए, कि हमें आज बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, कहाँ पे हमें एसएल रखना चाहिए, कहाँ हमें हमारे ट्रेड को क्लोज करना चाहिए, एग्जिट कर देना चाहिए और प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ हमारा जो पहला वीडियो था कैंडलस्टिक के ऊपर वो आपको समझ आ चुका होगा और आप सभी रेडी होंगे चार्ट पैटर्न को सीखने के लिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम आ जाएंगे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रुकिए रुकिए रुकिए, उससे पहले अगर आपको ट्रेडर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे खुला हुआ है ट्रेडिंग व्यू। अगर किसने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा कैंडलस्टिक के ऊपर, तो उसमें जो मैंने बात की थी ट्रेडिंग व्यू के बारे में दोस्तों, अभी तक की सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है दोस्तों चार्ट एनालिसिस करने के लिए। तो मैं दोस्तों आपको पर्सनली इसी के लिए कहूंगा क्योंकि दोस्तों मुझे अभी तक इसमें कोई दिक्कत लगी नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये ना फ्री चलता है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो ले सकते हैं। पर अगर आप नए नए ट्रेडर हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है इतना ज्यादा पैसा लगाने की। आप आराम से फ्री में यूज कीजिए। इसमें आप फ्री में 3 इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से काफी होगा एक, यानी कि प्राइस एक्शन एनालिसिस करने वाले के लिए, जैसे कि हम करेंगे। और जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों गूगल पे हम जो मैंने सर्च कर रखा दिख रहा होगा आपको, टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न, कितने टाइप के चार्ट पैटर्न होते हैं दोस्तों। टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा। आज का जो ये वीडियो दोस्तों, इसमें दोस्तों आपको दुनिया भर के जितने भी चार्ट पैटर्न्स है, मैं बोल रहा हूँ अभी तक दुनिया भर के जितने भी चार्ट पैटर्न्स है सब आपको समझने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होगी वो आप मिस कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों वीडियो पूरा देखना, आराम से देखना। तो हम देखते हैं चार्ट पैटर्न्स के नाम सारे एक बार। तो सबसे पहला जो हमारे ये 10 नाम है हम एक बार इनको पढ़ लेते हैं। हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, राउंडिंग बॉटम, कप एंड हैंडल, वेजेस, पीनट और फ्लैग्स, असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में। क्या होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कैसा दिखने में क्या होता है, जैसा कि आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा दोस्तों, हेड एंड शोल्डर मतलब कि सर और कंधे। बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों, ये चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो समझाना चालू करो उससे पहले मैं बता देता हूँ, हर एक चार्ट पैटर्न में एक चीज कॉमन होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों एक ही होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आप दोस्तों नहीं जानते तो एक बार जल्दी से हम उसको समझ लेते हैं। वैसे तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, पर अभी एकदम शॉर्ट से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि अभी मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला, ये सब दोस्तों आपको जो दिख रहे होंगे टूल्स, ये ट्रेंड लाइन है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, एंगल ड्रॉ कर रखा है। ये सारे टूल्स होते हैं दोस्तों जो ट्रेडिंग व्यू में आपको फ्री मिल जाता है। इनको कैसे यूज करना है इसका अगर ये सब आप जानना चाहते हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जुड़े रहो। इनके ऊपर भी मैं अच्छे से वीडियो लाऊंगा। चलो एक बार मैं ये सब हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा, रिमूव कर देता हूँ ड्रॉइंग्स को। तो चलो हम जल्दी से समझने का ट्राई करते हैं। उसको समझाने के लिए एक मैं छोटा सा सेटअप रेडी कर रहा हूँ, आपको इमेजिन करना है। तो दोस्तों मान लीजिए ये 3 लेवल्स है। लेवल्स मतलब कि ये 3 प्राइस है, ठीक है। इनको मैं एक बार यानी कि राउंड फिगर पे ले जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये जो राउंड फिगर ये 43,800 का, ठीक है। इसको मैं 43,400 पे लेके आ जाता हूँ। जैसे 43,400 पे आ गया तो इसको मैं 43,000 पे लेके चला जाता हूँ, ठीक है। अब जैसे मानते हैं कोई प्राइस है दोस्तों, उस प्राइस ने ऐसे यानी कि इस टाइप से प्राइस ऊपर चढ़ना चालू हुआ, ठीक है। जैसे ही वो 43,400 पे आता है एकदम से वो प्राइस फिर से नीचे आ जाता है, ठीक है। आपको इमेजिन करना, ठीक है, ये कोई प्राइस है, कोई स्टॉक है, ठीक है। फिर ये यहां से ऊपर जाता है और फिर से दोस्तों ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, और वहां से ऊपर। अब दोस्तों इसी के अंदर है पूरा गेम, ठीक है, कि क्या होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इतना सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। जैसे मान लो दोस्तों जो ये प्राइस है दोस्तों, जो इसने 43,000 से स्टार्ट किया था चढ़ना, 43,400 पे आके ये नीचे आ जाता है। यहाँ पे ये नीचे क्यों आया दोस्तों, इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए इस प्राइस को नीचे ले जाने के लिए। तो दोस्तों जो 43,400 का दोस्तों ये हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब कि यहाँ पे ऊपर प्राइस को ले जाने नहीं दे रहे हैं मार्केट में, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्लियर सा हो जाता है कि जहां से प्राइस को ऊपर नहीं ले जाने देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सपोर्ट क्या होता है। तो जैसे इसने अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, अब दोस्तों ये यहाँ पे आता है और यहाँ से बायर्स दोस्तों इस जगह पे मैं आपको यानी कि आराम से बताऊं, इस जगह पे बायर्स होंगे वो इस प्राइस को वापस से ऊपर ले जाएंगे, ठीक है।
तो ये इसका हो जाएगा सपोर्ट। सपोर्ट मतलब कि यहाँ से बायर इसको सपोर्ट करते, प्राइस को सपोर्ट करते, नीचे नहीं जाने देते वहां से, तो उस जगह को बोल देते हैं हम सपोर्ट। तो उम्मीद करता हूँ इतना सा आपको समझ में आ चुका। इसको इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनेगा एक, जिसमें आपको और अच्छे से एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा। पर अभी यानी कि हमें चार्ट पैटर्न समझना है, तो उसके लिए आपको इतना क्लियर होना जरूरी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या। तो क्लियर से एक लाइन बोल देता हूँ, रेजिस्टेंस मतलब कि जहां से प्राइस को ऊपर नहीं जाने दिया जाता मार्केट के अंदर, वो बन जाता है उस स्टॉक का रेजिस्टेंस। और जहां पे उस स्टॉक को नीचे की तरफ नहीं जाने दिया जाता, ठीक है, जहां पे बायर्स बन जाते हैं, तो वो हो जाता है उसका सपोर्ट। क्लियर सा वर्ड, मतलब कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से हम आ जाते हैं हमारे चार्ट पर। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे थे हम, तो इसमें सीधा सा है दोस्तों, आपको समझ आ जाएगा कि कोई स्टॉक है, मैं जो मेरा कर्सर है वहां पर आप ध्यान देना, उसने ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। मैं कुछ ऐसे ही वर्ड बोलूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो किसी स्टॉक ने, चलो मान लेते रिलायंस ने, ठीक है, रिलायंस ने यहाँ से ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, यहाँ पर जाके सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, ये उस रिलायंस को नीचे की तरफ लेके आ जाता है, यहाँ पे हो जाएगा उसका सपोर्ट, ठीक है, नीचे की तरफ सपोर्ट, यहाँ पे हो गया रेजिस्टेंस। फिर उस रिलायंस को बायर्स वापस से ऊपर लेके जाते हैं, और जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर देते हैं और ऊपर ले जाते हैं उस रेजिस्टेंस से। यहाँ पे यानी शोल्डर जो लिखा हुआ यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मैंने अभी आपको जो वीडियो में बताया था कि जहाँ पे जाके प्राइस को ऊपर नहीं जाने दिया था, तो यहाँ पे ऊपर जाने नहीं दिया था प्राइस को, तो वहां से वापस नीचे आ गया, तो इस रेजिस्टेंस को इस बार ब्रेक कर दिया। पर होता ऐसा है कि जब एकदम से ब्रेकआउट मिलता है, तो वहां पे इतने ज्यादा सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं कि उस प्राइस को एकदम से नीचे लेके आ जाता है। तो देखेंगे जो प्रीवियस सपोर्ट था वहां तक इसको लेके आ गए, फिर से बायर्स एक बार वापस से ट्राई करते हैं कि उस प्राइस को वापस से ऊपर ले जाने का, तो वापस से वो ट्राई करते हैं, पर जो दोस्तों प्रीवियस यानी कि प्रीवियस से प्रीवियस जो रेजिस्टेंस होता है वहां पे जाके प्राइस जो है वहां से सेलर्स एक्टिव होते हैं और उसको वापस से नीचे की तरफ फेंक देते हैं। तो आपको इस इमेज में क्लियर सा समझ में आ रहा होगा कि हुआ क्या, प्राइस ऊपर गया, अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस बनाया, फिर बायर से लेके उस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और ऊपर की तरफ ले गए, फिर से नीचे लेके आए सेलर्स, फिर से बायर्स एक्टिव हुए, उस प्राइस को थोड़ा सा ऊपर लेके गए, जहां पे हमारा ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था वहां तक ले गए। पर वहां पे समझ में आ गया सब मार्केट को कि नहीं, यहाँ से हम बायर्स जो है वो प्राइस को नहीं ले जा पाएंगे ऊपर, क्योंकि पहले, क्योंकि जहां पे आप देखोगे यहाँ पर बायर्स फेल हो चुके हैं, तो वहां पे सेलर्स में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम यहाँ से प्राइस को वापस से नीचे ले जा सकते हैं, तो वहां से प्राइस एकदम से नीचे आ जाता है। और यहाँ पे जो दोस्तों ये जो सपोर्ट लाइन होती है इसकी, ठीक है, ये बन जाती है इसकी नेक लाइन। तो इतना आपको समझ में आ चुका। अब मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, ताकि आपको चार्ट में जाके समझ में आएगा कि रियल में किस तरीके से दिखता है, यानी रियल मार्केट में रियल चार्ट पे। यहाँ पे मैंने एचयूएल का चार्ट खोला है दोस्तों, 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। टाइम फ्रेम क्या होता है उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, पर एकदम से आपको समझाता हूँ। 30 मिनट का टाइम फ्रेम मतलब कि ऐसा समझ लो, जो एक कैंडल बन रही है वो 30 मिनट के अंदर बन रही है। तो ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने खोला है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आपको ये सारी चीजें जो है दोस्तों एकदम से समझ में नहीं आ जाएगी, एकदम से नहीं दिख जाएगी। अगर आप जैसे ही चार्ट खोलोगे और एकदम से आपको डबल बॉटम डबल टॉप कुछ भी एकदम से नहीं दिखेगा। उसके लिए दोस्तों एक ही चीज चाहिए होती है, एक्सपीरियंस। आपको जैसे जैसे रोज आप चार्ट देखेंगे मार्केट में, तो आपको एकदम से दिखने लग जाएंगे अच्छे से। तो हुआ क्या है, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ से एचयूएल ऊपर आया, ठीक है, फिर मैंने कहा था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फिर एचयूएल नीचे आ गया, फिर बायर्स एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर ले जाते हैं। पर यहाँ पे होता क्या है कि जो बायर्स होते हैं वो उस प्राइस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, मतलब कि वहां पे उसको संभाल नहीं पाते, ठीक है। और वहां से सेलर जो होते हैं उस प्राइस को एकदम से नीचे लेके आ जाते हैं। फिर बायर्स जो होते हैं एक बार वो ट्राई करते हैं कि क्या पता हम ऊपर चले जाए, पर वो ट्राई करते हैं, पर यहाँ पे सब समझ जाते हैं, क्या समझ जाते हैं कि नहीं, पिछली बार भी सेलर बायर्स जो है वो फेल हो चुके हैं। तो यहाँ पे ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है और प्राइस को एकदम से नीचे लेके आ जाता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट सा दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करता हूँ, ये एक लाइन और ये गया। अब आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्राइस आया, इस प्राइस के ऊपर 26,694 के आसपास यहाँ पर आया, रेजिस्टेंस मिला, नीचे आ गए। बायर्स एकदम से उस प्राइस को बूम करके ऊपर ले जाता है, 2720 तक ले जाता है, पर वहां पर बायर्स उस प्राइस को संभाल नहीं पाते और सेलर्स अपना अग्रेशन दिखाते और उस प्राइस को नीचे लेके आ जाते हैं। फिर यहाँ पे 2692 के आसपास, 94 के आसपास वो वापस से ट्राई करते हैं बायर्स उसको ऊपर ले जाने, पर समझ चुके हैं कि नहीं ले जा पाएंगे, तो फिर वहां से प्राइस आ जाता है नीचे। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट सा दिख रहा होगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो कुछ ऐसा होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आराम से देखना दोस्तों वीडियो। यहाँ पर मैं बात करूँ अगर नेक लाइन की, तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी नेक लाइन, ये होती है दोस्तों नेक लाइन। तो जैसे ही प्राइस इसके नीचे जाता है, इस नेक लाइन के नीचे 15 मिनट की कैंडल, यानी अगर आप इंटर ट्रेड करते हो तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए उसके नेक लाइन के नीचे। तो यहाँ पे जैसे क्लोज हो जाती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट ट्रेड बना है और अच्छा खासा टारगेट मिला है।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा आराम से। अगला चार्ट है दोस्तों डबल टॉप, बहुत ही इजी। डबल टॉप डबल बॉटम दोनों एक साथ मैं समझाऊंगा। क्यों समझाऊंगा? क्योंकि एक सा एग्जांपल पढ़ा हुआ जिसमें ये दोनों चीजें एक साथ देखने को मिली हुई है। तो यहाँ पे है दोस्तों डबल टॉप, मतलब कि रेजिस्टेंस का गेम पूरा। प्राइस आया ऊपर, जहां पे ये दोस्तों सर्कल दिख रहा है आपको, प्राइस आया ऊपर, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है, मतलब कि सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, उस प्राइस को नीचे लेके चले जाते हैं। फिर से बायर्स एक बार ट्राई करते हैं कि क्या पता हम उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, ठीक है। तो वहां से बायर्स एक्टिव होते हैं, उस प्राइस को वहां पे ले जाते हैं, पर वहीं पर जहां प्रीवियस जहां पे रेजिस्टेंस मिला वहीं पर सेलर्स फिर से एक्टिव होकर उनको पता होता है कि हमने पिछली बार इस प्राइस को यहाँ से नीचे भेजा है, तो वहां से एक बड़ी सेलिंग स्टार्ट होती है और प्राइस आ जाता है नीचे। फिर से वही है दोस्तों, जो सपोर्ट लाइन होती है वो इसकी बन जाती है नेक लाइन। अब इसमें गेम क्या होता है दोस्तों, वो मैं आपको समझा दूं कि मतलब कि ट्रेड लेना कैसे, कब आपको पता चलता है कि अब हम ट्रेड ले। कोई कोई दोस्तों नेक लाइन ब्रेक होने का भी वेट करता है, यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। पर कुछ एक लोग यहाँ पे, जहाँ पे ये सर्कल बनाया हुआ है सेकंड सर्कल, यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? वो होते हैं दोस्तों कैंडल स्टिक की वजह से। तो कैसे ट्रेड लेते हैं वो आपको सिखाता हूँ, चलो चार्ट के ऊपर। बहुत अच्छा एग्जांपल दोस्तों अभी के मार्केट में, फिलहाल के मार्केट में जो चल रहा है डबल टॉप और डबल बॉटम का सबसे अच्छा एग्जांपल, इसलिए मैंने आपसे कहा था डबल टॉप डबल बॉटम आपको एक साथ समझने के आ जाएगा। टॉप का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा, क्लियर सा वर्ड है, सबसे ऊपर वाली जगह, ठीक है। अब यानी आपको समझाता हूँ, यहाँ पर मैं एक यानी कि ये टूल यूज करूंगा जिससे आपको समझ में आएगा। अब ऐसा है, मैं आपको फिर से ब्रश लेके आ जाता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखो यहाँ से बैंक निफ्टी ने ऊपर चलना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, उस प्राइस को नीचे लेके आ जाते हैं, ठीक है। अब फिर से बायर्स एक्टिव होते हैं, उस प्राइस को फिर से उसी रेजिस्टेंस तक ले जाते हैं। पर जैसा कि सेलर्स को पता होता है हमने पिछली बार बायर्स को हराया इसी जगह पे, सेलर्स पूरा जोर लगाते उस प्राइस को लेके आ जाते हैं नीचे की तरफ। ये हो गया दोस्तों क्लियर सा डबल टॉप, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, इसी के अंदर डबल टॉप के अंदर कि आप 1000 टाइप के पैटर्न इसके अंदर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? क्या जरूरी होता है कि डबल टॉप ही बने? ठीक है, क्या ट्रिपल टॉप नहीं बन सकता? क्वार्टर टॉप नहीं बन सकता? बन सकते हैं ना। अगर मान लीजिए यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जाना चालू करता है, यहाँ पे जाके फिर से सेलर्स एक्टिव हो जाए, उस प्राइस को नीचे लेके आ जाता है, फिर से एक बार ऊपर लेके जाते हैं बाहर, फिर से यहाँ पे फेल हो जाता है। तो क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है दोस्तों? अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाऊँ तो ये जाने की क्वार्टर टॉप बन गया, मतलब कि ट्रिपल टॉप क्वार्टर टॉप। प्राइस एक बार आया, ठीक है, नहीं जा पाया, दूसरी बार आया नहीं जा पाया, तीसरी बार आया नहीं जा पाया, चौथी बार आया नहीं जा पाया, ठीक है। तो यहाँ पे आप यानी कितना भी आगे ले जाते जाओ ना उसको, बात तो वही है ना कि मतलब कि टॉप बना, मतलब कि रेजिस्टेंस मिल रहा है। मैंने बोला था आपसे कि चार्ट पैटर्न के अंदर पूरा गेम जो होता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही होता है। तो इस टाइप से होता है डबल टॉप। अब मैंने आपसे एक चीज बोली अभी, यानी कि जब मैंने चालू किया था कि कुछ लोग जो होते हैं दोस्तों यहाँ पे नेकलाइन का ब्रेक होने का वेट करते हैं, ठीक है। पर कुछ लोग नेकलाइन के ब्रेक होने का वेट ही नहीं करेंगे, वो यहीं पे यहाँ पे इस जगह पे ही ब्रेक यानी कि शॉर्ट कर देते हैं, मतलब इस जगह पे टॉप पर ही। कैसे कर देते हैं वो? तो उसके लिए कैंडल स्टिक का, जो कि मेरा पहला वीडियो मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ऐसी किसी कैंडल का वो वेट करते हैं ना कि जहां से दिखता है कि भाई मार्केट में सेलर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, मतलब कि हाई प्राइस पे जाके उस प्राइस को फिर से नीचे लेके आ गए। तो उसके लिए मैं आपको एक बार 5 मिनट की कैंडल बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा इजीली। यहाँ पर दोस्तों जहां पे मैंने अभी मार्क किया दोस्तों, इस कैंडल को आप एक बार देखने का ट्राई करो, ठीक है। क्या दिखता है इस कैंडल के अंदर आपको? अगर मैं आपको इसको जूम इन करूं तो आप देखेंगे दोस्तों प्राइस जो है 43,400 से स्टार्ट हुआ था इस कैंडल। मैंने आपको कैंडल स्टिक में बताया कि कहां से रेड कैंडल में प्राइस ओपन होता, ठीक है। यहाँ पे 43,400 से स्टार्ट हुआ है, 43,440 तक लेके गए, और वापस से उसकी जो क्लोजिंग है दोस्तों वो एक 400 का लो बना के यहाँ पे क्लोजिंग है। तो इसको हम कह सकते हैं हाई वीक रिजेक्शन कैंडल। हाई वीक रिजेक्शन कैंडल का मतलब क्या हो गया कि एक बड़ा रिजेक्शन लेके आई है वो कैंडल अपनी ऊपर की तरफ से। तो यहाँ पर ये लोग शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये इस कैंडल ये हमको बताती है कि सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, यहाँ पर सेलर्स बहुत सारे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वहां से एक प्राइस जो है ज्यादा बड़ा तो नहीं है, पर फिर भी एक अच्छा सा टारगेट आपको दे सकती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आगे फिर से एक बार ट्राई करके, और ये मार्केट इतना बड़ा मूवमेंट मिल गया आपको। तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से डबल टॉप के। मैंने आपको यानी कि बता दिया किस तरीके से काम कर रहा है, कहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। अब हम एक बार इसको सबको क्लियर कर देते हैं। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ दोस्तों डबल बॉटम। मैंने आपसे कहा था कि इसमें आपको समझ में आ जाएगा इसी चार्ट के अंदर। 15 मिनट की टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों डबल बॉटम का एक अच्छा एग्जाम्पल। यहाँ पर मैंने यानी ये टूल यूज करता हूँ फिर से। आप देखो प्राइस नीचे आया, यहाँ पर उसको सपोर्ट मिला,
फिर से बायर उस प्राइस को ऊपर लेके गए, सेलर्स फिर से एक बार ट्राई करते उस प्राइस को नीचे ले जाने का, पर यहाँ पर जानते हैं कि बायर्स पिछली बार सेलर्स फेल हो चुके हैं, तो वहां से फिर से उस प्राइस को ऊपर लेके चले जाते हैं। अब आप दोस्तों इसको समझने का ट्राई करो, वर्ड्स में मत जाओ। बॉटम मतलब क्या होता है? बॉटम मतलब कि नीचे का हिस्सा, ठीक है। प्राइस यहाँ पर आया, अपना एक बॉटम बनाता है, अपना एक लो बनाता है, वहां से बायर्स उसको ऊपर लेके जाते हैं, सेलर्स उसको एक बार फिर से ट्राई करते हैं, पर यहाँ पर बायर फिर से उस प्राइस को ऊपर लेके चले जाते हैं। एक बॉटम बनाया, दूसरा बॉटम, तो ये हो जाता है डबल बॉटम। मतलब कि जहां पर दो बार किसी प्राइस को सपोर्ट मिले तो वो हो जाता है डबल बॉटम। वैसे ही दोस्तों मैंने जैसा आपको बताया कि ट्रिपल टॉप, क्वाड्र टॉप, जैसा कि मैंने आपसे कहा था टॉप में कि आप डबल टॉप, ट्रिपल टॉप जितने टॉप बनाना चाहे बना सकते हैं। वैसे दोस्तों इसमें भी जितने टॉप चाहे मार्केट बना सकता है, सॉरी बॉटम बना सकता है। क्या पता मार्केट यहाँ से वापस से नीचे आए, यहाँ पर फिर से बाय उसको ऊपर लेके चलेगा, तो क्या ये ट्रिपल बॉटम नहीं बन जाएगा? ठीक है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि बहुत अच्छी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। तो आपको यहाँ तक 3 पैटर्न, दोस्तों 3 पैटर्न आपको एक इतनी सी देर में आपको क्लियर हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे चौथे पैटर्न की तरफ। जैसा कि हमारे तीसरा टॉपिक था डबल बॉटम का, वो मैंने आपको एक ही चार्ट के अंदर इजी वे में समझा दिया है, तो हम इसको यानी कि नहीं समझेंगे। अब हम आ जाएंगे राउंडिंग बॉटम पर। राउंडिंग बॉटम वैसे दोस्तों ज्यादा काम आता नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार जल्दी से समझा देता हूँ कि कोई प्राइस है दोस्तों, उसको सेलर्स नीचे की तरफ लेके आता है, पर बायर जो है उस प्राइस को धीरे 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 करके ऊपर की तरफ ले जाता है, और ऐसा राउंड राउंड जैसा एक फॉर्मेशन बना देता है, तो इसको बोल देते हैं राउंडिंग बॉटम। इतना कुछ समझाने की जरूरत है नहीं, फिर भी अगर आप इसको समझना चाहते हो तो मैं एक बार आपको चार्ट पे बता देता हूँ। तो दोस्तों हम एचयूएल के चार्ट पे फिर से आ चुके हैं। ये लगभग 18 नवंबर के आसपास का ये फॉर्मेशन बना था। अब आप दोस्तों इसमें देखेंगे, देखिए प्राइस आया, धीरे धीरे सेलर्स उसको नीचे लेके गए, वो छोटी छोटी कैंडल्स बनती है इसमें, लेके गए फिर से बायर इसको धीरे 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 करके ऊपर लेके चले गए, ठीक है। तो ये बन गया दोस्तों राउंडिंग बॉटम। कोई ज्यादा समझाने वाली चीज है नहीं इसके अंदर। और दोस्तों इसके अंदर ही मैं आपको एक और चार्ट समझा दूंगा। राउंडिंग बॉटम आपको समझ में आ चुका होगा कि जिसमें प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ सेलर्स लेके जाता है, और वापस उतने ही धीरे धीरे से बायर्स वापस उसको प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। इस जगह पे एंट्री एक्टिवेट होती है, और यहाँ से हम यानी कि बाय कर सकते हैं इस प्राइस को जब इसके ऊपर क्लोज कर जाता है, ठीक है। अब इसी के अंदर मैं आपको एक और पैटर्न बताने वाला हूँ, उसको कहते हैं दोस्तों कप एंड हैंडल का, जो हमारा एक और टॉपिक है, पर वो भी इसी पैटर्न के अंदर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो इस कप एंड हैंडल को समझने के लिए ये मैंने कुछ लाइंस खींची है, आपको अभी समझ में नहीं आ रही होगी, तो अब मैं बताता हूँ ये क्यों खींची है। जैसा कि राउंडिंग बॉटम में जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि प्राइस जो है बिल्कुल धीरे 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 से नीचे जाएगा, और ऊपर वापस से उसी उसी तरह से धीरे 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 ऊपर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम बाय का ट्रेड ले सकते हैं। वैसे ही अब यानी कि ये देखिए दोस्तों, ये जो फॉर्मेशन बना है ये आपको दिख रहा होगा, सीधा सा जो नाम है उस चार्ट पैटर्न का, कप एंड हैंडल। ये देख सकते हैं ये कप बना है और ये उसका हैंडल। तो इसमें होता है ये है कि प्राइस जो है, जैसे कि राउंडिंग बॉटम में प्राइस नीचे की तरफ जाता है धीरे धीरे, फिर से ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट का मतलब क्या हुआ कि मतलब वहां पे टाइम थोड़ी देर तक वो प्राइस जो है वो थोड़ी देर तक वहां पे टाइम निकालता है, वो साइडवेज जैसा जाने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा साइडवेज जैसा जाने लग जाता है। फिर दोस्तों जैसे ही वो अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, फिर हमारा बन जाता है कप एंड हैंडल का एंट्री पॉइंट। तो यहाँ पर एंट्री मिल जाती है, यहाँ पर कुछ बड़ा टारगेट मिला नहीं है, पर ऐसा ही होता है कप एंड हैंडल का। ज्यादातर जो ये चार्ट पैटर्न ये काम आते नहीं, ज्यादातर जो आपके काम आएंगे दोस्तों वो होता है डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, फ्लैग एंड पोल, 4 ही मैं बताऊंगा। उसके बाद सिमेट्रिकल और असेंडिंग ट्रायंगल, ये भी तीनों ट्रायंगल काम आते हैं, सबसे ज्यादा कॉमन दिखने वाले चार्ट पैटर्न। तो अच्छे से ये यूज करते हैं, इनको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी टॉपिक में था तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, तो यहाँ तक आपको जो मैंने अभी तक चार्ट पैटर्न समझा है आपको समझ में आ चुके होंगे। कितने हो गए? हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम, राउंडिंग बॉटम और कप एंड हैंडल, मतलब कि 5 टाइप के हमने इतने जल्दी क्लियर कर लिए। अब हम आ जाते हैं हमारे बाकी बचे चार्ट के ऊपर। मैं अगला चार्ट पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि आपको ये चीजें रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको जैसा कि कहा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का गेम है सारा, तो वही सब है कि मतलब कि कोई पैटर्न बना रहा है तो उसमें है क्या मेन चीज है कि वहां पे सपोर्ट मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है, यही तो गेम है। तो यही आपको अच्छे से समझना है, मतलब कि रट्टा नहीं मारना है। छठा हमारा टॉपिक है वेजेस का। वेजेस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, मतलब कि दो लाइनों के बीच में जैसे कि प्राइस थोड़ा 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 करके कम होता जाता है, उसको बोलते हैं वेजेस। तो आप इस इमेज में समझ पा रहे होंगे कि कोई प्राइस है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे ऊपर की तरफ गया, फिर से वो प्राइस नीचे की तरफ गया,
थोड़ा सा ऊपर की तरफ हाई बना, जो प्रीवियस हाई होता है उसको ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ, फिर से नीचे, और फिर यानी कि और ऊपर का हाई। पर वापस आप नीचे की तरफ जो देखेंगे दोस्तों, जो लो बना रहा है वो थोड़े से ऊपर की तरफ लो बना रहा है ना। तो इसमें आगे जाते 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 वो एक नेरो हो जाता है, नेरो फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। तो वहां पे जब इस लाइन को दोस्तों, जब यानी ये ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन इसको ब्रेकआउट करता है, तब हमारे मिलता है हमको हमारे एंट्री पॉइंट। जैसे इस वाले में आपको दिख रहा होगा, अगर वो ऊपर की तरफ काटे तो भी हमें टारगेट मिलता है, ऊपर की तरफ यानी कि बाई साइड में एंट्री मिलती है और बाई साइड में टारगेट मिलेगा। तो अगर नीचे की तरफ उसको ब्रेकआउट करे तो नीचे की तरफ मिल जाएगा। तो बेसिस के लिए मैं आपको एक चार्ट बता देता हूँ जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो हम आ चुके दोस्तों अल्ट्रा के चार्ट के ऊपर। इसमें आपको दिख रहा होगा जैसा कि बिल्कुल इमेज के अंदर है, ठीक है। मैं आपको लेके चलता हूँ इसके अंदर, जैसा कि आपको इस इमेज के अंदर दिख रहा होगा बिल्कुल वैसा वैसा पैटर्न इसके अंदर बन रहा है दोस्तों। आप जैसे कि देखेंगे इस दो ट्रेंड लाइन के बीच में प्राइस जो है वो दोस्तों नेरो होता जा रहा है, वो चार्ट नेरो हो जाता है, थोड़ा आगे जाके छोटा होता जा रहा है। और जैसे ही इसको, इस ट्रेंड लाइन को, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और हमें बड़ा टारगेट मिलता है ना। तो ये हो जाता है दोस्तों वेजेस का। तो इस टाइप से काम करता है वेज, ठीक है। अगर इसी जगह पे इस प्राइस को, अगर ये इस वेज को नीचे की तरफ ब्रेक करता तो दोस्तों जो हमारा सेल साइड वाला वेज है वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है। जब अगर वो नीचे की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हमें सेल साइड का टारगेट लेना है, ऊपर की तरफ करता है तो हमें बाई साइड का टारगेट मिलेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक कि? अब दोस्तों मैं यहाँ पे ही रुकूंगा, क्योंकि हमें सातवां चार्ट पैटर्न मिल गया है। सातवां चार्ट पैटर्न कौन सा दोस्तों? फ्लैग एंड बॉल, जो कि उस साइड पे लिखा होगा पीनट एंड फ्लैग पे। चलता हूँ इस एक बार इस चार्ट के ऊपर। यहाँ पे आपको जैसा कि मिला होगा सातवां पीनट और फ्लैग्स, ठीक। यहाँ पर मिला है, क्या है दोस्तों ये पीनट एंड फ्लैग। सबसे अच्छा चार्ट पैटर्न दोस्तों, सबसे अच्छा, जैसे हेड एंड शोल्डर, उसके बाद दोस्तों मैं इसी को प्रीफर सबसे अच्छा चार्ट, क्योंकि इसमें हमें बहुत बड़े टारगेट्स मिलते हैं। क्या है, क्या फ्लैग एंड पोल। मैं पीनट और फ्लैग्स नहीं बोलूंगा, फ्लैग एंड पोल कहूंगा, ताकि आपको अच्छे से यानी कि समझ में आ जाएगा। फ्लैग एंड पोल का मतलब यानी कि जैसे कि इस वर्ड से क्लियर हो रहा है, फ्लैग पोल मतलब कि झंडा, और उस यानी कि जो झंडे का जो दोस्तों डंडी होती है वो। क्यों है इसका ऐसा नाम? यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या कुछ कुछ ये आप फ्लैग जैसा दिख रहा है दोस्तों? अब हम इसको हमारी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। अल्ट्राटेक यहाँ से ऊपर की तरफ आया, मतलब 6490 से लेके इतना बड़ा इसने हाई मारा, इतना बड़ा मूवमेंट 1903 तक का, 200 रुपए का मूवमेंट है लगभग, ठीक। इतना बड़ा मूवमेंट आया। उसके बाद होता क्या है कि कोई भी प्राइस होता है, जैसे कि आपने शेयर मार्केट बहुत बार ये वर्ड सुना होगा जिगजैग, मतलब कि कोई भी चार्ट होता है वो जिगजैग में फॉर्म करता है, मतलब जिगजैग में चलता है। मतलब कोई भी एकदम से ऊपर जाता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा, ऊपर जाता, ऐसा कभी नहीं होता, या फिर नीचे जाता, ऐसा कभी नहीं होगा। थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर से वो कंसोलिडेट करेगा, फिर उसको ब्रेकआउट करेगा और वापस से ऊपर की तरफ जाएगा। तो बिल्कुल उसमें ऐसा ही हुआ है। मैं अब यानी एक बार ब्रश लेके आ जाऊँ ताकि आपको समझ में आएगा। प्राइस जो है दोस्तों आप देखेंगे ऊपर की तरफ आया। अब यहाँ पर सेलर्स भी वापस एक्टिव होंगे, लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, तो उसको थोड़ा सा साइडवेज ले जाता है, यानी कि उसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हैं। और फिर जैसे ही दोस्तों ये यहाँ पे इसको ब्रेकआउट मिलता है, इस यानी कि फ्लैग को ब्रेकआउट मिलता है और एक बड़ा टारगेट की तरफ हमें मिल जाता है। समझ में आ गया आपको? हटा देता हूँ। तो इसमें सीधी सी बात है, कोई प्राइस है ऊपर की तरफ जाता है एकदम से बड़ी, यानी कि एक बड़ी रैली देता है, एक बड़ी बाय रैली देता है, ऊपर की तरफ जाता है, फिर उसमें वहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है, एक वेज बनता है, एक फ्लैग बनता है, कुछ भी आप कहिए, एक फ्लैग बनता है। जब उस फ्लैग की ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है वो प्राइस, और एक हमें बड़ा टारगेट मिल जाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है कि फ्लैग एंड पोल क्या होता है। जब उसका ब्रेकआउट मिलता है तो हमें अच्छा टारगेट मिलता है। एक और चीज फ्लैग एंड पोल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। फ्लैग एंड पोल में होता है ऐसा, ऐसा कहते हैं कि जितना बड़ा ये जो पोल होता है दोस्तों, उतना बड़ा हमें टारगेट मिलता है। अगर मैं इस यानी कि पोल को यहाँ से थोड़ा सा हटा के यहाँ पर लेके चलूँ, तो आप देख सकते हैं कि लगभग इस पोल जितना टारगेट दिया है, लगभग, ठीक है, एकदम परफेक्ट तो नहीं है पर इतना टारगेट लगभग मिल जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ फ्लैग एंड पोल बहुत अच्छा चार्ट होता है, क्योंकि इसमें हमें बड़े टारगेट्स मिलते हैं। अगर स्विंग ट्रेडर जो होता है वो अधिकतर इसी चार्ट पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो यहाँ तक हमारा सातवां टॉपिक भी क्लियर हो चुका है, अच्छे से क्लियर हुआ है। अब हम आ जाते हैं आठवां, नौवां और 10वां। तीनों है दोस्तों, एक नाम आपको क्लियर मिलेगा इसके अंदर, ट्रायंगल। ट्रायंगल तो अगर आपने मैथ्स पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ चुका होगा। हिंदी में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो त्रिभुज। तो हमारा आठवां चार्ट पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल, नौवां है डिसेंडिंग और 10वां है सिमेट्रिकल। इन तीनों को हम एक बार एक साथ में समझ लेंगे। कोई प्राइस है, यहाँ पर आप वापस से आ जाइए इस इमेज के ऊपर, कोई प्राइस है ऊपर की तरफ आया है, वहां पर उसको रेजिस्टेंस मिलता है, प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है, पर जो अपना प्रीवियस लो होता है वहां तक नहीं जाता है, थोड़ा सा नीचे आके बीट से बाहर उसको ऊपर लेके चले जाता है।
फिर वापस से सेलर्स वहां पे एक्टिव ही रहते हैं उस रेजिस्टेंस पे, तो सेलर्स उस प्राइस को नीचे लेके आएंगे, यहाँ पर वापस से बायर उसको ऊपर लेके जाएंगे। तो जो दोस्तों यहाँ पे पहला जो सपोर्ट था, वहां से दूसरा सपोर्ट और तीसरा सपोर्ट, एक ट्रेंड लाइन खींच जाती। ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे खींचते हैं। मैं आपको इसमें एक ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा, और आपको जो दो ट्रायंगल है वो दोस्तों आपको होमवर्क में मिलेंगे, ताकि आप भी चार्ट को देखोगे तो आपको समझ में आए। क्योंकि सबसे इजी और कॉमन चार्ट पैटर्न जो होता है वो दोस्तों ये ट्रायंगल वाला होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जो बहुत बार देखने को मिल जाते हैं चार्ट के अंदर। तो हम आ जाते हैं एक बार चार्ट के ऊपर, आपको समझा देता हूँ कि कैसे ट्रेंड लाइन खींचते हैं, कैसे यानी कि ये ब्रेकआउट मिलता है इसमें। अब दोस्तों समझने का ट्राई करो। ये जैसे अल्ट्रा यहाँ से ऊपर की तरफ आया, सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हुए, प्राइस को थोड़ा सा नीचे लगेगा, यहाँ पर जाके रेजिस्टेंस मिलता है, अच्छा रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से फिर से सेलर्स उसको प्राइस को नीचे ले जाते हैं, बायर्स अगले दिन वापस गैप अप होता है, पर यहाँ पर रेजिस्टेंस जैसा कि प्रीवियस रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, यहाँ से सेलर्स एक्टिव होते हैं, इस प्राइस को नीचे लेके जाते हैं। यहाँ तक आने के बाद बायर्स फिर से एक्टिव होते हैं, फिर से उसी रेजिस्टेंस तक ले जाते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे एक चीज कही थी, पूरा गेम जो है दोस्तों चार्ट पैटर्न में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, यहाँ पर देखेंगे आप ट्रिपल टॉप बना है ना। बायर्स उसको सेलर्स उसको वापस से नीचे की तरफ लेके आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद जब इसको ब्रेकआउट मिलता है तो एक बड़ा टारगेट हमें मिल जाता है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ट्रेंड लाइन मैंने जैसे ये कैसे खींची है, एक बार मैं ये सब हटा देता हूँ, ट्रेंड लाइन को एक्टिव करता हूँ, यहाँ पे इस लो पे मैंने इसको रखा, जो हमारा अगला लो है दोस्तों, जो हायर लो है, यहाँ तक ले गए, उसको थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे हम, तो आप देख सकते हैं कि मतलब जो अगला वाला जो लो बना है दोस्तों, वो इसको इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता है, मतलब कि यहाँ पर आने के बाद प्राइस रुका है, ठीक है। तो इस टाइप से बन जाती है हमारी ट्रेंड लाइन। इन सब के ऊपर बहुत अच्छे वीडियोस लाने वाला हूं मैं, वैसे भी ट्रेंड लाइन कैसे ये टूल्स यूज करते हैं। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल जैसा कि दोस्तों बिल्कुल उस इमेज में है, वैसा ही वैसा यहाँ पे बना है, ठीक है। अब उसके बाद जो चार्ट पैटर्न है दोस्तों, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल, ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं दोस्तों ताकि ये आपको होमवर्क में मिलेंगे, आपको समझ में आएंगे। कुछ नहीं है दोस्तों, सीधा सा है, प्राइस ऊपर की तरफ आया, नीचे की तरफ, अब ऊपर की तरफ से एक ट्रेंड लाइन बन जाती है। पहले प्राइस क्या होता, पहले क्या था दोस्तों, ऊपर की तरफ जा रहा था, तो नीचे की तरफ से ट्रेंड लाइन जा रही थी, हायर लो बन रहे थे। इसमें जो बनेंगे दोस्तों लोअर हाई बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक हाई बना है, उससे थोड़ा सा नीचे एक और हाई, अगला हाई इससे भी नीचे, ठीक है। तो इस टाइप से डिसेंडिंग ट्रायंगल काम करता है। फिर आ जाएगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इसमें आप देख सकते हैं इस टाइप से दो ट्रेंड लाइन जो आप पे आगे मिल जाएगी, उसके अंदर काम करता है, ठीक है। अगला वीडियो जो बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको इसके बारे में भी समझा दूंगा, पर उम्मीद करता हूं कि एक बार आप होमवर्क करके आएंगे, ताकि आपको आप खुद यानी कि उन चार पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सके। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो एक बार हम मिलते हैं आउटरो वीडियो पे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। और दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों मैं साथ ही ऐसे वीडियोस लाने वाला हूं जिसमें लाइव ट्रेड करने वाला हूं। तो दोस्तों उन सबको देखने के लिए, उन सब से भी सीखने के लिए कि लाइव मार्केट में क्या रहता है, किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है, किस तरीके से सेल लगाया जाता है, वो सब देखने के लिए दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।